नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के हमारे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आज हमारा जो है इसका पार्ट 14 है। और जैसा कि दोस्तों हमने कल ही जो है एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया, आज का फिलहाल पार्ट सेकंड है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट अभी तक इसका नहीं देखा है, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इसके, ओके, और कुछ टाइप डिस्कस किए थे, 3 टाइप डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसमें टाइप 4 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संख्या पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आज इसी वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। यदि आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आप सभी को हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हो वो आपकी मिस ना हो। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ओके, और गूगल प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि संख्या पर आधारित प्रश्न, तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी, यदि आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी हो जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में अगर समान शेष प्राप्त हो, इस तरीके के 3 टाइप हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी हो जिसमें प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो, यानी कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो जिसमें हर कंडीशन में जो है, हर कंडीशन में जो आप लोग का रिमाइंडर होता है वो सेम हो, ठीक है ना, प्रत्येक स्थिति में जो आपका रिमाइंडर हो वो क्या हो, सेम हो। तो इस तरीके का अगर आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए उसके लिए टेक्निक क्या है, लॉजिक तरीका तो ये है। तो सबसे छोटी संख्या होगी इक्वल टू दिए गए संख्याओं का एलसीएम, जो भी आपको नंबर दिए गए होंगे गिवन नंबर, उनका सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो सेम रिमाइंडर होगा, जो कि समान शेषफल होगा, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, उसको उसमें ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक फॉलो करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करना है, सारी बातें आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करने पर हर बार जो है यहाँ पर 2 रिमाइंडर रहता है। तो आपके ऑप्शन रहा ए 756 आएगा, ऑप्शन बी 504, ऑप्शन सी 754 और ऑप्शन डी 506। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर जब भी आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी होंगी उसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका जो सेम जो रिमाइंडर बचता है हर बार, ठीक है ना, हर कंडीशन में जो समान शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको उसमें ऐड करके आप लोग अगर जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो वही करना सबसे पहला काम है दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई है इसको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया हमें 6, 7, 8, 9 और 12। तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना। तो एलसीएम निकाल सकते हैं आप लोग इसका आराम से, तो हम लोग कर देते हैं एलसीएम निकाले, जैसे कि 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 2 6 जा 12, ठीक है, अभी भी 3 7 2 2 जा 4, 9 2 3 जा 6, ठीक है, एक ये 2 बचा, इसको लिख लिया, खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 3 हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 3 3 जा 9 और यहाँ पर आ गया 7। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर जो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 7, 8, 9 एंड 12 का, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का जो गिवन नंबर जो दिए गए थे इनका एलसीएम आप लोग का ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है, इंटू 7, यानी कि इसके 8 7 जा 56, 56 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 504। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया, 504 आ चुका है। और आपको बता दिया गया कि हर बार जो शेष बचता है वो 2 बचता है। तो इस तरीके से हमारी सबसे छोटी संख्या का मैंने आपको क्या तरीका बताया, तो मेथड याद रखना। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी, तो जो भी आपको एलसीएम दिया होगा वो लिखेंगे और उसमें जो आप लोग का सेम रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा एलसीएम आ गया 504। प्रत्येक कंडीशन में, हर कंडीशन में, एवरी कंडीशन में कितना शेष बचता है, 2 बचता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 506 आ जाएगा। तो यही है वो हमारी सबसे छोटी संख्या जो कि हमें निकालनी थी। तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका डी वाला, दैट्स राइट। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको ये मेथड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसमें आप लोग को 4, 6, 8, 12 एंड 16 से डिवाइड करने पर
हर कंडीशन में जो है यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 46 होगा, 50 होगा, 48 होगा, 56 होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ए बी सी डी। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से कौन लगाकर इसका आंसर बताता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों आपको वही है कि जो भी संख्या दी गई होंगी जैसे कि 4, 6, 8, 12, 16, इसका आप लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, निकालिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जब इसका एलसीएम निकाल, देखिए 4 है, 6 है, 8 है। देखिए 4 तो इसमें पूरा कौन जो है समा जाएगा, 6 भी आप लोग का इसमें आ रहा है, ठीक है। और 8 की बात करें तो 8 इसमें, तो बचता क्या, सिर्फ 12 और 16 बचता है। और इसका एलसीएम आप लोग का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इस तरीके से आप लोग का 48। 48 एलसीएम आ गया और 2 आप लोग का जो है रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हमारी सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या आ चुकी है आप लोग की 50, ठीक है ना। 48 और 2 आप लोग का शेष है। तो इस तरीके से आप लोग की जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी आएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख भी सकते हैं। अब चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 50 नंबर दिया गया, अगर आप लोग को आंसर चेक करना है कि आपका सही है कि गलत है, तो आपको 50 दे रखा है। अब देखिए आप लोग इसको डिवाइड कीजिए 4 से, चाहे 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे 6 से कर लीजिए, चाहे 8 से, चाहे 12 से, चाहे 16 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम लोग 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। 12 4 जा 48, 2 रिमाइंडर आया आपका। चाहे आप लोग इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 50 दे रखा है, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4 बचा 1 2, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। यानी कि दोस्तों किसी भी नंबर से, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पर, अगर इन नंबर में से किसी भी नंबर से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स राइट। इतनी बात आप सभी के क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला टाइप डिस्कस करते हैं। हमारा टाइप 5 में आपको यही आपको बताना है कि यदि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, लेकिन इसमें क्या करना है, जिसमें जोड़ने या घटाने के बाद वो पूर्णतः विभक्त हो जाता हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या है उसका कॉन्सेप्ट, क्या है मेथड, देखिए। यदि सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला काम तो वही करना है कि हमें संख्या, जो भी संख्या दी गई होंगी उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। और उसमें यदि जोड़ने को कहा जाएगा तो दोस्तों हम लोग उसको घटा देंगे, माइनस करके लिख देंगे। और घटाने वाला जो होगा उसको प्लस कर देंगे। तो यही बात ध्यान रख लीजिए, इसमें अगर जोड़ने को बोला जाएगा तो आप लोग घटाएंगे, और घटाने को बोला जाएगा तो आप लोग उसको जोड़ेंगे, मतलब उल्टा काम करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बता दें। जैसे कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से जो है जो कि पूर्णतः विभाज्य हो। तो वही है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहला काम क्या, जो भी आपको दिया गया नंबर है 12, 15, 18, 24 और 30, इन संख्याओं का सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12 तो दोस्तों 24 में समा जाएगा तो इसलिए 12 हटा दे रहा है। 15 आपका 30 में आ जाएगा तो इसको भी हटा दे रहा है। तो आपको कुल मिला के किसका एलसीएम निकालना है, 18, 24 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 3 4 5, तो 5 चौक 20, 3 60, 360 आप लोग का इस तरीके से एलसीएम आ गया है, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या दी गई थी इनका जो एलसीएम आ गया वो दोस्तों कितना आ गया आपका, 360 एलसीएम आ चुका है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। और आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें जोड़ने या घटा के अगर छोटी संख्या निकालनी हो, तो देखिए जो हमें एलसीएम दिया होगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। और जोड़ने क्या लिखा है, 10 जोड़ने पर, तो जोड़ने को बोलेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 10 को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, 350। अब चाहे आप लोग इसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, हर बार में दोस्तों क्या होगा, इसमें 10 जोड़ के ही आप लोग को पूरी तरीके से विभाजित होगा। क्लियर इतनी बात। चलिए इसके बाद ये आप लोग बताइएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें भी आपको वही करना है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी। तो इसको आप लोग बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। और ये ध्यान रखना इसमें 5 घटाने पर दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए इसको आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो के लास्ट में जब जो है वीडियो के लास्ट में सारे टाइप डिस्कस कर लेंगे तो तभी इसका आंसर बता देंगे, ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर सकें कि इसका राइट आंसर क्या था। इसके बाद दोस्तों हमारा टाइप 6 है आज। इसमें क्या है देखिए, यदि सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, लेकिन अब की बार क्या है, भाग देने पर शेष जो है हमारा अलग अलग प्राप्त होता है। यानी दोस्तों अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें क्या था, हमारा समान जो था शेषफल प्राप्त हो रहा था, जैसे कि हमारा सेम रिमाइंडर हो रहा था। लेकिन अब की बार जो है इसमें जो रिमाइंडर है सेपरेटली मतलब अलग अलग हमें मिलेगा यहाँ पर।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब संख्या और शेष का अंतर समान हो तो एलसीएम का प्रयोग करना चाहिए। देखिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्या का एलसीएम में से क्या है, समान अंतर को घटा देना है। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या बताया था मैंने आप लोग को, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग बताया था तो वहां पर दोस्तों मैंने जो भी समान अंतर था वहां पर आपको क्या करना था, जोड़ना था। जो समान शेषफल आ रहा था इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर इसको ऐड करना था। लेकिन यहाँ पर हर कंडीशन में जो रिमाइंडर था वो सेम था। अब की बार दोस्तों रिमाइंडर सेम नहीं है, इसलिए आपका जो भी अंतर आएगा उसको माइनस कर देना है। आइए देखते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। एक मैंने एग्जांपल लिया जिससे कि ये बात आप सभी की क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10, 16, 22 एवं 25 से भाग देने पर शेष जो है क्रमशः 8, 14, 20, 23 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहला काम है आपको ये चेक करना है, क्या इनके दो जो शेषफल है क्या समान आएंगे। क्या दोस्तों जो संख्याएं और शेषफल दिए गए हैं इनके बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे कि आपको नंबर गिवन है, 10 दिया गया है, 16 दिया गया है, 22 दिया गया और 25 दिया गया, ये नंबर आपको दिए गए। शेषफल दिया गया है, इससे करते हैं तो हमारा 8 आता है, इससे करते हैं तो 14, इससे करते हैं 20, इससे करते हैं 23। तो वही चेक करना दोस्तों, इसका जो अंतर है ये तो सेम है, ये चेक करना। देखिए आपका अंतर इसमें भी 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि जो भी हमारे अंतर है संख्या और शेषफल के बीच में वो समान है। क्लियर है ना। तो जब समान है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर इस तरीके से समान निकल आती है तो मैंने आपको बताया है क्या, कि जब संख्या और शेष, संख्या का मतलब जो आपको गिवन नंबर होंगे वो, और रिमाइंडर, नंबर और रिमाइंडर का अगर अंतर जो है, डिफरेंस जो है अगर वो सेम है, तब हम लोग एलसीएम रूल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या करना, जो भी हमें संख्या दी होंगी उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो समान अंतर आए जैसे कि हमारा आ गया 2, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इतनी बात सभी के क्लियर हो गई। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यहाँ पर 10, 16, 22 और 25, ठीक है, 10, 16, 22 और 25, इसका क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 16, 25, 22 और 5 5 जा 25। ठीक है, इसका चलिए 2 से डिवाइड करें, 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5। अब तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर हमारा यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आ गया आप लोग का 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका जो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 58 जा दोस्तों 400, और 400 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 आ जाएगा, यानी कि 4400, ये आ गया एलसीएम। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे छोटी संख्या निकालेंगे कैसे। तो सबसे छोटी संख्या बराबर जो भी आपका गिवन नंबर का आया है एलसीएम वो लिखेंगे, और इसमें समान अंतर को घटा देंगे। तो समान अंतर को घटा देंगे तो आपका कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 3 9 8, ये आ जाएगा इसका आंसर। इतनी बात सभी के क्लियर है। तो बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें माइनस करते हैं और जिसमें समान शेषफल दिया होता है उसमें प्लस करते हैं। इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी रूल में। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 व 9 से भाग करने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आप लोग हमें बताइएगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको चेक करना है कि क्या इनके बीच अंतर समान है। तो देख सकते हैं 4 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में 4 1, यानी कि अंतर सब में सेम है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा जो टाइप 7 है, इसमें आपको ये चेक करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यदि आप लोग के एग्जाम में जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कहा जाएगा तो कैसे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका तरीका। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो कि 12, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब पूरी तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ये रहे आप लोग के आंसर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहला काम तो आपका वही रहेगा, जो भी आपको संख्या दी गई होंगी इनका सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करने से कि 12, 15 और 20। ठीक है, तो उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 6 जा 12, 15, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10, 3 1, 3 5 जा 15, 5 और आ जाएगा 5। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जो एलसीएम है ये क्या आ गया है, 2 2 3 इंटू 5।
तो एलसीएम आ चुका है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का। इसका जो भी संख्या आपको दी गई थी 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 × 2 = 4, 5 × 20, 3 × 60। तो दोस्तों आप लोग का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, अब क्या ये दोस्तों 60 जो है क्या आप लोग की पूर्ण वर्ग संख्या होगी? बताइए, जो आप लोग की 60 है क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं होगी। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा पेयर वाले, अगर जो भी नंबर दिया वो पेयर में, जैसे कि आपका देखिए पेयर में एक ही नंबर दे रखा है 2, यही तो आपका नंबर पेयर में दे रखा है। अगर हमारा इसी तरीके से 3 भी पेयर में होता एक और 5 भी पेयर में होता तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम इसमें एक 3 से और एक 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अगर हम लोग 3 से, जो हमारा बिना जोड़े वाला नंबर है जैसे कि 3 और 5, अगर ये एक एक और होता तभी तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन पाती, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। तो दोस्तों यानी कि 5 3 15 से अगर इसे मल्टीप्लाई और हो जाती तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो और हो क्या जाती? और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग इसमें जो 60 दिया इसमें 15 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही वही हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमारा आ गया 900, जो कि आप लोग का आंसर है ये। ठीक है, 15 छक्के 90, तो आ गया आप लोग का 900। तो ये आप लोग का पूर्ण वर्ग संख्या, और 90 का आप लोग जो है 900 का रूट निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 30 आएगा। क्लियर है? तो जो भी अगर कभी भी अगर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाने को आ जाएगा, तो जो पेयर वाले नंबर नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 और 5 नहीं था पेयर वाला नंबर, तो हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई करा दिया और हमने पूर्ण वर्ग संख्या बना ली। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जैसा कि आपको बता दें, जो आपके आंसर के लिए मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों आप लोग का 2519। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया होगा तो आपका आंसर ये आना चाहिए। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जो आप लोग का इसका जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, इससे पहले का क्वेश्चन था, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या आएगा? इसका आंसर आना चाहिए आप लोग का यहाँ पर 65। ठीक है, अगर आप लोग का 65 आ रहा है तो आप लोग समझ चुके हैं। अगर दोनों ही आंसर अगर आपके समझ में आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो जो है, जो मैंने भी आज को सब कुछ बताया, ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। यदि आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट होगी या टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजें जो है उस पर आप लोग के साथ डिस्कस करते रहते हैं, तो कोई भी वीडियो की अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य कैसे निकालना है, और साथ ही दोस्तों हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एचसीएफ। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो अभी तक के हमारे कुछ एलसीएम के जो थे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग एचसीएफ पे आएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे वाली वीडियो भी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली थी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।